वालेकुम अस्सलाम मैम, आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, बहुत लाइट सी। अच्छा, थर्सडे को क्या इशू है? आप लोगों को क्या कह रहे थे? वन बाय वन माइक अनम्यूट करके बताओ। रामीन, आप बताओ। मैम थर्सडे को अप्लाइड वालों की क्लास होती है 11 से 12। इस वजह से सारे कहते हैं 11 से 12 नहीं ले सकते। नहीं, तो मैंने तो कल बताया था कि मैं 12 से 1 लूंगी। 11 से 12 तो मैंने कहा ही नहीं था। मैम मैम मैं बोलूं? हाँ जी, बोलो रिमशा। मैम हमने ना सईमान से भी थोड़ी देर पहले उनकी क्लास थी ना अप्लाइड वालों के साथ, तो उनको मैसेज किया था, तो वो कह रहे थे कि मे बी टाइम टेबल चेंज हो। तो मैम जब टाइम टेबल चेंज होगा तो फिर उस हिसाब से फिर नेक्स्ट देख लेंगे कि मतलब कि हम किस टाइम रख सकते हैं क्लास। और मैम आज कोई इशू नहीं था, लेकिन वो थर्सडे को ज्यादातर एरियाज में लाइट गई होती है ना, तो उस हाँ वजह जी, से कह इधर रहे मेरी थे साइड पे कि भी गई हुई है। हर थर्सडे जाती है लाइट। यस मैम, इसलिए कह रहे थे कि ना फिर देख लेंगे कि क्या करना है या किस तरह से करना है। आज तो हम ले रहे हैं। और मैम शायद टाइम टेबल मुझे ज्यादा सूट करता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे। यस मैम, उसमें फिर 4 लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं ना, उसके बाद फिर 12 से 1 ही कर सकते हैं। हाँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है 12 से 1 में। अगर आप लोग ले सकते हो तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। चले मैम ठीक है, बस अब ये न्यू टाइम टेबल अगर आना हुआ, चेंज होना हुआ तो पता कर लेती हूँ। अगर आ गया तो उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, फिर जो सबको बेटर लगा वो कर लेंगे। लेकिन अगर टाइम टेबल में उन्होंने मेरी क्लास उठा के फ्राइडे को फेंक दी तो ये तो नहीं सही। हम फिर ऐसे करेंगे, हम खुद से वो कर लेंगे, क्या कहते हैं उसे, क्लास मंडे को ले लिया करेंगे, ठीक है? मतलब 12 से 1। लेकिन आप लोगों की अटेंडेंस में जो आप लोगों का टाइम टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग लगा दिया करूँगी। चलें ठीक है मैम। ठीक हो गया? हाँ। यस मैम, यस मैम। और दूसरा, आज जो है ना, पढ़ना तो हमने जो न्यू चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करनी है। लेकिन आज मैं 2 लोगों को। मैम आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा जी, अभी क्या था, रिमशा आप और सीआर है इधर? सीआर या कौन लड़का है इधर? नहीं मैम, सीआर नहीं है। नहीं मैम, सीआर नहीं है मैम। अप्लाइड का सीआर है। अच्छा। यस मैम। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या काम करना है? अभी रिमशा, जो हम कल डिस्कस, रिमशा ही है ना? हाँ, एक मुझे नाम भी याद नहीं हो रहा। जो हम चीज़ें कल डिस्कस कर रहे थे, सेट्स और टाइप्स वगैरह, उससे आगे जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ और ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है? इसके बारे में आप यस लोगों ने मैम। पढ़ा है? इसके बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मैम डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा तो हुआ है। अच्छा, मैं अभी चाहती हूँ कि आप जो है वो गर्ल्स से क्वेश्चनिंग करो, जैसे 5 गर्ल्स है और इधर कोई जो लड़का कौन था अभी बोला, वो 5 बॉयज से क्वेश्चनिंग करे। आज का जो है वो इस तरह का सेशन होगा, ये मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन। क्योंकि मेरी साइड से आवाज़ का मसला है तो कई लोगों को मेरी आवाज़ ही नहीं जाती। मैम अब ठीक आ रही है। लेकिन मैं फिर भी यही चाहूँगी कि आप जैसे गर्ल्स से कोई रैंडम क्वेश्चनिंग करो और बॉयज़ में से कोई एक बंदा देख लो। मैम किस टॉपिक से रिलेटेड? सेट से रिलेटेड, टाइप्स, चलिए ठीक है ऑपरेशंस मैम। और डी मॉर्गन्स लॉ। मैं इधर ही ओके हूँ, मैम। बीच में अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं बोल पड़ूंगी। आप रोल नंबर वाइज स्टार्ट कर दो।
ओके मैम, वैसे कल हमने जो है वो एंड 47 से हमारा स्टार्ट होना था। हाँ Next. वहीं से उनसे करो स्टार्ट। चलें ठीक है मैम। गर्ल्स फिर से किसकी आसमा बारी की थी? और पता नहीं तहजीब थी मेरा ख्याल नेक्स्ट। तहजीब है भी कि जी मैम, वो उसका तो आज वही सेम लाइट वगैरह का मसला है तो वो नहीं आई क्लास में। चलो और जो रह गए थे उनसे पूछो। नेक्स्ट राबिया मैम है। यार आप बता दो कि आप क्या जानते हो सेट के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ बताऊं? बता दें। वो इंटरसेक्शन में होता है ए इंटरसेक्शन बी, उसका होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट लॉ होता है इसमें ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन ए इज इक्वल टू यू। और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा डिसजॉइंट सेट्स के बारे में कौन बताएगा? मैम मैं हाँ जी बताओ। इस तरह की क्वेश्चनिंग मैम करनी है, डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और जो सबसेट्स के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, मैं ये चीज चाह रही हूँ। मैम कोई भी बोल ले या रोल नंबर वाइज ही बोलना है? ये कौन बोल रहा है फिलहाल? अभी कौन बोल रहा था? मैम हमारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी मैम डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं कि अगर उनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो, मतलब ए और बी सेट्स के दरमियान कोई भी एलिमेंट सेम ना हो तो उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। और अगर उनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी आए, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट भी कॉमन हो, तो फिर उन सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। गुड सही। और जो क्वेश्चन ब्रेन में आ रहे हैं, कौन अच्छी क्वेश्चनिंग कर सकता है? मैं आप लोगों को इंटरैक्टिव सेशन चाह रही हूँ। हमें इस तरह के ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप लोगों ने आपस में इंटरैक्ट कराना है, क्वेश्चनिंग करानी है। मैम इसके अब तो हमारा 7th सेमेस्टर है, अच्छी खासी इंटरेक्शन नहीं मैं स्टडीज के बारे में कह रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही। मैम एहसानुल्लाह सबसे अच्छी क्वेश्चनिंग करता है। एहसानुल्लाह किधर है? एहसानुल्लाह है इधर? मैम ये जानबूझ के कह रहे हैं, जानबूझ ऐसी कोई बात नहीं। मैम अभी तक जो बात डिस्कस हुई थी वो ये वेन डायग्राम जो है वो भी सेट को बताने के लिए यूज होता है। सही। अच्छा कल वो मैम कौन ऐसी था बात है, जिसने ये बड़ी कर लेता है डिफरेंट सॉर्ट। चीजें बताई थी, उसका नाम क्या था? क्या पूछे मैम आप? मैं कह रही हूँ कल वो कौन था जिसने कल बड़ी डिफरेंट चीजें बताई थी, जिसने बोला था कि मुझे दे दे, मैं कुछ नया बताना चाहता हूँ। क्या नाम था उसका? अनस। हाँ जी किधर है? मैम आज वो ब्लड डोनेट करने गया हुआ है तो आज वो लीव पे है। यस मैम मैं इधर ही हूँ। सॉरी सॉरी। ब्लड डोनेट करते हुए मैं बात कर सकते हैं साथ साथ, है ना? मैं अभी अभी आया हूँ मैम, वो ब्लड देंगे। ये हो गया क्या मैम? यस मैम। अनिस भाई पहले कोई जूस वगैरह पी लें फिर। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पी लिया। चलो मैं चाहती हूँ आप डिस्कस करो। मैम एक क्वेश्चन है हाँ जी कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट होता है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम सेट बोलते हैं। हालांकि सेट की डेफिनेशन ये है कि ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो एम्प्टी सेट में कुछ होता तो है नहीं, तो फिर उसे हम सेट क्यों बोलते हैं? हालांकि सेट की डेफिनेशन देखें तो वो होता है कलेक्शन, तो इसमें कोई कलेक्शन तो है नहीं, तो फिर हम इसे क्यों सेट बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पहली बात है।
ठीक है, इस पे तो बहस करी जाओ तो करी जाओ तो करी जाओ, ये वैसी बात है। क्या होते हैं? जमीन गोल है, देखी किसी ने जमीन गोल है कि नहीं है, बस माना जाता है, सुना जाता है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं गोल नहीं है, ओवल है, तो ये वैसी बात है। इसी तरह एम्प्टी सेट के अलावा अगर मैं बताऊँ, जीरो जीरो इवन नंबर है कि नहीं है? प्राइम नंबर 1 मैम से स्टार्ट होते हैं। मैम अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई डिफाइंड चीज होगी, कोई वेल डिफाइंड चीज होगी, तो तब हम उसे सेट कहेंगे ना। मैम ये यहाँ पे इस सेंस में लिया जा सकता है कि एम्पटी जो है ना वो इटसेल्फ अपनी एक सेंस रखता है, मतलब उसका मतलब होता है विच कंटेन्स नथिंग। लाइक अगर हम लोग लें कि नथिंग इन माय पॉकेट, तो ये अपनी एक वेल डिफाइंड अपनी डेफिनेशन दे रहा है कि नथिंग, नो वाटर इन द ग्लास, इस तरह से मतलब। बिल्कुल। हाँ जी। और वैसे भी मैम कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट भी डिफाइन करते हैं ना। और मैथ्स तो सारी है ही सब। लेट्स सपोज पे दुनिया चल रही है मैथ्स में। हाँ जी अनस, आपके पास क्या आंसर है इस चीज का, आप खुद बताओ, कुछ डिफरेंट जानते हो तो। मैंने तो पता नहीं कहीं से सुना था कि पढ़ा था कि वो पता नहीं ये कह रहे थे कि हमारे पास किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक मैथ के अंदर एक इफ वाली स्टेटमेंट होती है और एक देन वाली स्टेटमेंट होती है। तो अगर इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो तो देन वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है लॉजिकली। तो इसी तरह सेट के अंदर जो इफ वाली स्टेटमेंट है ना, सेट के लिए वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि देन वाली ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से कुछ यूं है कि जैसे हमारे पास हम सब लोग हैं, मतलब कोई अगर बच्चा फोत हो जाता है तो जब उसकी डेथ होगी तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो अगर कोई बड़ा जवान फोत होगा उसका उस पे मतलब उसका हिसाब होगा, फिर उसके इस प्रोसेस में से गुजर के फिर वो जन्नत में जाएगा। इस तरह जब कोई एक सेट आ जाता है तो उस पे हम वो कंडीशंस देखते हैं, वेल डिफाइंड वाली और डिस्टिंक्ट वाली। अगर वो इस प्रोसेस पे एप्लीकेबल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि सेट है। लेकिन एम्प्टी सेट के ऊपर ये चीजें नहीं आती थी। मुझे तो मैम इस सेंस में ये समझ आई ये थी कि सारी एम्प्टी सेट जो बातें हैं ना ये ठीक है, मतलब कोई एग्जैक्ट हम इसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते या एग्जैक्ट हम किसी को अग्री नहीं कर सकते इस बात पे, करवा सकते। तो ये मैम इसमें ये यही बात आ जाती है कि कुछ चीजों को जो है ना वो एज इट इज मानना पड़ता है। जैसे पॉइंट की डेफिनेशन जैसे पॉइंट की डेफिनेशन नहीं है तो उसको एज इट इज मानना पड़ता है, तो इस सेंस में लिया जा सकता है। वैसे मुझे खुशी होती है हमारी क्लास में जो मैं पढ़ती थी ना, हमारी क्लास में लड़का था नुमान, वो इसका भी जवाब था और हम तो पता नहीं कहाँ से थे। और अब वो इसका कुछ करते हुए बाहर रहना रेलवे वैसे बाहर से ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको सीधा कहा जाता है। अगर क्या जीपीए? जी मैम। जीपीए कितना है? मेरा जीपीए इस सेमेस्टर का नहीं वैसे ओवरऑल 3.67। अच्छा जी, इधर उधर की बातें छोड़ के अब और कोई डिस्कस करें आपस में चीजें, क्योंकि पढ़ना तो हमने मंडे से है। अच्छा पहले मुझे बताओ, मंडे को अगर हम 12 से 1 क्लास रखें, ओके? मैम 8 से 12 तक क्लासेस लेके मैम एक दफा टाइम टेबल आने दें तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जिस दिन हमारी 11 से 12 फ्री होगी ना, हम उस दिन क्लास रख लेंगे थर्सडे के अलावा। और अगर ठीक है थर्सडे नहीं तो फ्राइडे के भी रहो, मैम, थर्सडे फ्राइडे। मुझे भी शादी मनाने दो एक दिन। अच्छा मैम, नहीं मैम चलो ठीक है, वो चीज ध्यान में रख के तो फिर देख लेंगे। मैं आपको टाइम टेबल वगैरह सेंड कर दूंगी। मैंने सुना है कि चेंज हो रहा है।
बजे आना, दोबारा फ्री हो मुझे बता दो। चलें ठीक है मैम। या फिर थर्सडे 8 से 9 भी तो था ना, वो भी तो लेना था। तो आज की क्लासेस का क्या किया जिनकी लाइट नहीं आ रही? मैम 8 से 9 तो फिर आज भी था ना, तो वो तो इश्यू वगैरह होता है फिर आपका, आपने बताया था, इसलिए फिर हमने हाँ जी। बात का देखा था। तो बाकी क्लासेस नहीं आप लोगों ने आज? जी मैम। बाकी क्लासेस नहीं आप लोगों ने आज की? यस मैम। तो जिनकी लाइट नहीं है उन्होंने क्या किया? मैम उन्होंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था, बता दिया था कि इशू वगैरह है हमारा। अच्छा। जी मैम। वैसे आपस की बात करती हूँ, आप लोगों की क्लास में जो मेरी फर्स्ट इंप्रेशन दिए ना, वो इतना अच्छा दिए कि मेरा दिल खुश हो गया। और जो पहली दफा मैं टीचर का दिल खुश करती थी, टीचर मेरे साथ मिलने की मेरा ये हिसाब है मुझे बातों में। जो माशाल्लाह मैं दूसरी क्लास में आ गई हूँ, उन्होंने पहले दिन डांट खा दी, तो अब जब मैं उनको पढ़ाती हूँ मुझे गुस्सा ही आता है। तो ये रीजन है कि आप लोगों के नहीं लिए मैम, थोड़ा सा इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, कोऑपरेट करेंगे हम लोग। कोऑपरेशन से ही चलना है, घर बैठे हैं सारे। आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं आपसे कोऑपरेट करूँगी, जिसका जेन्युइन रीजन है, वैलिड रीजन है, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लग देगी उसमें। लेकिन ये भी नहीं है कि जान जान के अब छोड़ी जाओ क्लास, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अच्छा चलें वापस आए क्वेश्चनिंग की तरफ। जो लड़कियां कल रह गई थी, पूछो उनसे क्वेश्चन। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैम अब बॉयज की बारी है, गर्ल्स 1 मिनट। यस मैम। हाँ जी, इसलिए 50 रोल नंबर 50 की बारी है अब। कौन है जी रोल नंबर यस 50? सना इकबाल। चलो बता आप दें आप कुछ। सारी चीजें रिपीट करो, सना जो जो पता है। मैम हमने कल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट्स की, और उसके अलावा इसकी टाइप्स पढ़ी थी। वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये कल बड़े हाँ लोगों ने कलेक्शन, उल्टा बोला है। जी मैम कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की होती है। और इसके अलावा मैम इसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, इसकी रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी। जिसकी टाइप्स है उसमें फिनाइट सेट आता है, इनफिनाइट सेट आता है, नल सेट आता है, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। उसके अलावा सबसेट भी आता है, सुपर सेट भी आता है। उसके अलावा डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट, ये सारी इसकी टाइप्स में आते हैं। ये हमने पढ़े थे मैम। उसके अलावा मैम हमने इसकी रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, और कंप्लीमेंट लॉ होता है, और इसके अलावा हमारे पास आइडेंटिटी लॉ भी होता है। इसके अलावा मैम हमने इसके ऑपरेशंस पढ़े थे, जिसमें यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है, डिफरेंसेस आता है, और इसके अलावा डिफरेंस होता है, और मैम इसमें कंप्लीमेंट होता है। ठीक है ठीक है। चलें अब बॉयज में से कौन रह गया था? हाँ जी, बॉयज में से 4GP किसका था? मैम सीआर का। और दूसरा? 2 लोग थे कि एक ही था? दूसरी गर्ल थी मैम। अच्छा मैम अच्छा, हमारा का था। अच्छा उस्मान, हाफिज उस्मान। चलो आप जो बॉयज कल अगर रह गए तो उनसे क्वेश्चन ही करो। मुझे 2 मिनट दो, मैं आती हूँ, आप लोग करो। और ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ये ख्याल रखना इस बात का। आप लोग आपस में चीजें डिस्कस करो, मुझे बस 2 सेकंड दो, मैं आ रही ओके ठीक है मैम। हूँ। उस्मान भाई अब आप बताएं, आप कोई हमें नई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो सेट के बारे में या कुछ और? अनस भाई से कुछ क्वेश्चन करने थे। नहीं चेयर पे।
जी करें क्वेश्चन, अगर नहीं है तो फिर कोई नई चीज बता दे, किसी को कुछ और पता हो। यार वो थोड़ी देर 5 मिनट तक वेट करो, वो घर पहुंचता है तो फिर ना मैसेज फिर क्वेश्चनिंग कर लेना, ठीक है? नहीं कोई नहीं, कोई और बता दे, कुछ किसी को कोई नई बात पता हो, नहीं तो रिपीट ही कर लेते हैं। रिमशा आप हमें वेन डायग्राम के बारे में बता दें। जो हम लोग ने वो सारी क्लासेस में छोड़ी है। वो जब हमने वेन डायग्राम पढ़ी थी ना, तो हमने वेन डायग्राम वाला टॉपिक जो है ना वो छोड़ दिया था, उस पे हमने कांटा मार दिया था। वो ना इम्पोर्टेंट नहीं होती ज्यादा, मतलब इम्पोर्टेंट तो होती है लेकिन इतनी हमारा important आप नहीं होती। क्या पूछना चाह रही हैं, पूछे। यार मेरा सवाल है, पूछूं? वेन डायग्राम के बारे में। जी जी। सुपर सेट को एक्सप्लेन कर दें, सबसेट का सुपर सेट। अच्छा, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हो ना, और बी के एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो ए में ना हो, तो हम ए को कहते हैं कि वो बी का सबसेट है, और बी को कहेंगे कि वो ए का सुपरसेट है। क्लियर हुआ? दूसरे लफ्जों में इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट में जो बड़े दोबारा वाला बताना। सेट होता है उस नहीं, मुझे आवाज ही सही से नहीं आई। मैं कह रहा हूँ दूसरे लफ्जों में जो प्रॉपर सबसेट होते हैं उनमें जो बड़े वाला सेट होता है उसको सुपर सबसेट बोलते हैं। कोई एग्जांपल दे दे। जैसे ए इज इक्वल टू ए, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो a जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो सुपरसेट है, क्योंकि उसके अंदर a के सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। आ गई समझ आ पाई। अच्छा, इसके अलावा जो है ना इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इक्वल सेट्स में हमारे पास जो है वो नंबर और जो है एलिमेंट्स की तादाद और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। मतलब जैसे कि सेट ए में जो है वो ए बी सी है और सेट बी में जो है वो ए सी बी है, मतलब कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है लेकिन एलिमेंट्स हैं सेम। लेकिन जो इक्विवेलेंट है उसमें सिर्फ तादाद सेम होनी चाहिए, वो बजाते खुद सेम ना हो। जैसे कि हम लोग अगर कह लें कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उसमें आ जाएगा 1 से लेकर 5, और साथ हम लोग कह लें सेट ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स, तो उसमें 0 से लेकर 4 तक आ जाएंगे, वो भी 5 नंबर्स ही होंगे। तो ये सेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि इनमें तादाद जो है वो बराबर है। और ये हम लोग कह देते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो आपस में हमेशा जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि ना हम लोगों को उनकी तादाद पता होती है, तो वो हम कह देते हैं कि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ये चलते जा रहे हैं, इस वजह से जो है ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं हो सकता। वो जैसे सर ने कहा था कि हर इंजीनियर बंदा होता है लेकिन हर बंदा इंजीनियर नहीं हो सकता। हाँ, हर बंदा इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। तो ये इसकी एग्जांपल है। हाँ जी, अब बॉयज की एंगेजमेंट बहुत कम है, मैं देखती हूँ गर्ल्स जो है वो आगे आगे। किधर है मोहम्मद जुबैर? बोले, ये भी नहीं कुछ बोल रहा, शोएब अख्तर ने भी कुछ नहीं बोला, फहद बेचारे ने भी कुछ नहीं बोला। जी मैम। हाँ जी, आप भी डिफाइन कर यस मैम। दीजिए सेट को सेट के अलावा कुछ। सेट तो सबको पता है क्या होता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करो। यस मैम, फॉर एग्जांपल एक सेट है a इज इक्वल टू है 1 2 3, और अगर हम इसका सबसेट लें वो भी इटसेल्फ a आ जाए तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, और अगर हम इसका एक सबसेट लें 1 2 तो वो होगा प्रॉपर सबसेट। मतलब एटलीस्ट ना वन एलिमेंट ना हो जो a में हो। अगर इटसेल्फ वही सेट आ जाए तो वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है,
और वो अगर इटसेल्फ ना है, कोई एक दो एलिमेंट्स कम हो, तो वो प्रॉपर सबसेट है। हाँ जी, मोहम्मद जुबैर। शुएब अख्तर। शाहिद इकबाल। क्या हो गया सारे बॉयज को? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। कौन है ये? कौन बोल रहे हैं? जी मैम, नाम बताओ मैम एक जी। क्वेश्चन है। मुझे नाम नहीं शो रहा आपका। मोहम्मद अब्बास। हाँ जी पूछो। मैम क्या इक्वल सेट्स जो हैं वो इम्प्रॉपर होंगे, एवरी इक्वल सेट्स? हाँ जी, कौन आंसर करेगा? जी अब्बास भाई, इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं क्योंकि उनमें नंबरिंग सेम होती है। बिल्कुल वाह, ये जी, क्वेश्चन। ठीक अच्छा, है। उसके इसके अलावा एक और बात है, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में जो, जैसे अभी अफीफा जीआर ने एग्जांपल दी थी, सॉरी जीआर वो प्रीवियसली, अच्छा उन्होंने एग्जांपल दी थी कि जैसे सर ने कहा था कि हर इंजीनियर जो होता है वो बंदा होता है, लेकिन हर बंदे का इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह से जो हर इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट होता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं होता। लेकिन जी जी ठीक। हाँ जी, और फिर हम कैसे पहचान करेंगे इक्वल सेट्स में और इम्प्रॉपर सेट्स में? इक्वल सेट्स जो होते हैं वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं हमेशा। गुड। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आप लोग ने 3 क्लास हो गई, अभी ये नहीं पता मैं कौन हूँ। मैम बस नाम बताए। हाँ तो और क्या पूछना होता है? इंट्रोडक्शन में नाम ही होता है। मतलब डिपार्टमेंट में कभी आपका नहीं सुना, मतलब नाम न्यू है क्योंकि आप मैं मतलब? विजिटिंग पे हूँ। हाँ जी, मैं सिर्फ अच्छा सही सही। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में तो इस साल नहीं हूँ, पहले मैं दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ाती ठीक, थी। हाँ जी, सही सही। इसीलिए। और आप लोगों का तो वैसे ही ऑनलाइन है, तो पता नहीं आप लोगों को तो देखना भी है कि नहीं मुझे। तो वैसे हायरिंग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से ही हुई है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में हुई हुई थी, इसलिए मैं बहुत कम आती थी, सिर्फ काम के लिए आती थी। सही। ठीक है जी। हाजरा सिद्दीकी मेरा पूरा नाम है, और एक बेटा है मेरा, और बेसिकली मैं लाहौर से हूँ, लेकिन शादी के बाद मुझे फैसलाबाद आ गया। स्टडीज़ और पैदा शुदा सब कुछ वहीं हुई है। और कुछ? नहीं मैम, थैंक यू। चलो ठीक है। और 26 इयर्स मेरी एज है। और कुछ? चलें, बस मेरा ख्याल है, बाकी देखते हैं फिर, जो भी आप लोगों का टाइम टेबल ना चेंज हुआ फिर देख लेंगे किस दिन क्लास रखनी है। मेरे लिए तो मैं तो ऐसे भी कर सकती हूँ कि एक दिन में आपके 2 लेक्चर्स ले लूँ, ये भी मुझे मंजूर है, लेकिन ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं 1 मिनट में सुनती हूँ रिमशा, वो हिसाब नहीं है कि मैंने किताबी कीड़े की तरह पढ़ाई जाना है। ऐसे हमने शुगल मेले में ही पढ़ना है जो भी पढ़ना है, क्योंकि ना मैं सीरियस होकर पढ़ा सकती हूँ, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है।
या बस ऐसे मजे से ही पढ़ना है कि पढ़ा भी जाए, समझ भी आए और आप लोगों को चीज़ें याद भी रहें, इस तरह का पढ़ा जाए कि पेपर में आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी मैम, ठीक यानी है। कि देखो अभी हमने इस वीक में 3 दफ़ा वो चीज़ें डिस्कस, पहला तो चलो लेक्चर इंट्रोडक्शन था, दूसरे में और थर्ड लेक्चर में इतनी चीज़ें रिपीट हुई हैं कि अब आप लोगों को पक्की हो गई होंगी और जो चीज़ें कई लोगों को नहीं भी पता होंगी वो भी पता लग गई होंगी। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी, थोड़ा पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी आप बोलो रिमशा। मैम अब जैसे ना कुछ स्टूडेंट्स का इशू होता है कि वो पिछला रिपीट कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट में उन्होंने इनरोलमेंट करवाई हुई है वो रिपीट कर रहे हैं और उन्होंने ऑब्वियसली इवनिंग में जो है वो अपनी इनरोलमेंट करवाई हुई है, तो इस तरह भी होता है ना कि 12 से 1 उनकी कोई क्लास हो सकती है। तो कोई बात नहीं, उन दिनों में वो छोड़ दें क्लास, अगर देख लेंगे उनको। मुझे पहले ही बता देना वो लोग अपने नाम कौन है जिन्होंने अपनी इनरोलमेंट कराई थी। चलें ठीक है मैम। वो सीआर और या जीआर, लड़कियां जीआर को अपने नाम सेंड कर दें अगर कोई हैं, और लड़के हैं तो वो अपने सीआर को नाम सेंड कर दें। ठीक है, और आप लोग मुझे ग्रुप में सेंड कर देना नाम जिन्होंने चलें इनरोलमेंट ठीक कराई है है, या मैम। पर्सनल फिर मैसेज वो कर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर कर दीजिएगा। हाँ अभी जी तो नहीं, मतलब कि नेक्स्ट डे भी होंगे। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर, अभी ये वाले तो फर्स्ट 3 तो जनरल ही थे, ये देखती हूँ मैं कि इनको, वैसे मैं नहीं यूट्यूब मैम पे ये तो इंटरव्यू ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो बेसिक सी चीजें थी। हाँ जी, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक से होंगे वो मैं साथ साथ अपलोड किया करूँगी। ठीक है, चलें ठीक है मैम, नहीं तो वीक थैंक के यू। एंड पे जब मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं कर दिया करूँगी। ओके मैम। चलो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हम देखते हैं, अब किस दिन मुलाकात होनी है, मंडे को होनी है कि ट्यूसडे को होनी है। ठीक है, हाँ जी उस्मान कुछ पूछना है? चले ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।